Hello friends, these notes are from NCERT History Chapter 1 Class 6, and these short notes will be very helpful for all your exams. So let's start with full energy. प्राचीन लोग नर्मदा नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व रहते थे। सुलेमान और गिरधर पहाड़ी पर गेहूं और जौ की कृषि की गई। विंध्य की पहाड़ी में चावल की खेती 7000 से 8 वर्ष पहले की गई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व की गई। गंगा के दक्षिण में सोन नदी जो बिहार में है, जिसे पहले मगध के नाम से जाना जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत का नाम इंडिया यूनानियों ने रखा, जिन्हें अंग्रेजी में ग्रीक्स कहते हैं, और हिंदुस्तान ईरानियों ने रखा, जिन्हें अंग्रेजी में पर्शियन कहा जाता है। भरत राजा के नाम पर देश का नाम पड़ा, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। आर्यों के नाम पर आर्यवर्त रखा गया। जम्बूद्वीप भारत का नाम, जिसका जिक्र पुराणों के आधार पर रखा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं, इनके पुत्र भरत के नाम पर भारत रखा गया। और दूसरे पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में लगी है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महामस्ताभिषेक त्योहार मनाया जाता है और दूध से प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इसकी प्रतिमा को चामुंडराय, जो कि गंग वंश का राजा या कोई मंत्री था, ने बनवाया था। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द मेनू का अर्थ है हाथ। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। अभिलेख पत्थर और धातु पर लिखे जाते थे। यह प्रायः शासकों द्वारा लिखवाए जाते थे, जिनमें अनेक आदेश लिखे होते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें और उन आदेशों का पालन कर सकें। लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया था। यह यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा हुआ है। लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। AD ईसवी, एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। CE कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट। और जिस कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है।